हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, डूइंग गुड। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल पर हम बात करते हैं ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू फोक वर्ल्ड, फोक कल्चर, फोक ट्रेडिशन। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के, और आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 4 जून को यामी गौतम, वन ऑफ द बॉलीवुड एक्ट्रेस, हैज़ टाइड द नॉट। उनकी शादी हो गई है विद द डायरेक्टर अजय धार। हमने जब देखा तो वो ऑब्वियसली बात है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, डायरेक्ट हमने फ़ोटोज़ ही देखी थी जो यामी गौतम ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर डाली थी, एंड दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुगेदर। तो हम सभी को उसी से पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है, एंड विच वॉज सो शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि कुछ खबर नहीं थी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी गोना टॉक मोर अबाउट यामी गौतम की वेडिंग के बारे में, एंड सिंस इट शी चूजेस ट्रेडिशनल वेडिंग, सो यहाँ पे हम सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो यामी गौतम की साड़ी हो, कि कहाँ से उन्होंने साड़ी ली, कौन सी साड़ी पहनी, और क्या उनके अदर वेडिंग आउटफिट्स और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज जो उन्होंने चूज़ करी, तो सबके बारे में बात करेंगे। और साथ में कि कैसे उनका वेडिंग इवेंट प्लान हुआ, एंड ऑफ कोर्स द कंट्रोवर्सी जो हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यामी गौतम जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, हालांकि वो पली बड़ी चंडीगढ़ में ही हुई है, बट सीम्स लाइक शी इज़ सो मच रूटेड इन अ कल्चर। तो तभी उन्होंने ट्रेडिशनल वेडिंग ऑप्ट किया, और एज अ हिमाचली ब्राइड तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बट हाँ, जैसा अपने इंडिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। वहाँ ब्राइड्स के अपनी अपनी ट्रेडिशनल आउटफिट्स, ज्वेलरीज, ये सब होती हैं। और आज के जनरेशन की बात करूँ तो यार हर कोई यही चाहता है कि उसकी वेडिंग बहुत ऐसी हो कि वो सब देखते रह जाए, ह्यूज हो, ऑब्वियसली शुड बी पॉम्पस। और लेकिन वहीं यामी गौतम ने इन सारे स्टीरियोटाइप्स को, मैं कह सकती हूँ, ब्रेक किया है, जिसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि पीपल हु चूज़ बहुत बड़ी वेडिंग्स या ऐसे दे आर बैड। आई थिंक इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस, हर की अपनी चॉइस है कि वो कैसी अपनी शादी करे। तो अब चलते हैं उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर। सो यू कैन सी इट हेयर, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, और उनकी खुशी भी चेहरे पे झलक रही है। पीछे देवदार के ट्रीज, वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस वेडिंग। पीछे देवदार के पेड़ ऐसे आ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा। हिमाचल प्रदेश मंडी में शादी हुई है। मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जब ये पिक्चर देखी होगी तो उनको बहुत गर्व महसूस ज़रूर हुआ होगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल आउटफिट के बारे में। सबसे पहले जो फर्स्ट पिक उन्होंने डाली थी, जो साड़ी उन्होंने चूज़ करी ना, वो रेड कलर में करी। और जब भी हम इंडियन ब्राइड्स की बात करते हैं या सोचते हैं तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट कलर होता है ना, तो वो रेड ही ध्यान में आता है। आजकल बाकी कलर्स पे पहनते हैं, इनफैक्ट लोग पेस्टल कलर्स पे भी अपना आउटफिट चूज़ करते हैं, और अच्छी बात है वो भी, हट के पहनना भी। बट यार रेड का कोई जवाब नहीं है। रेड में ब्राइड्स बहुत ही खिलकर आती हैं। सिल्क की साड़ी है, साथ में आप बॉर्डर्स देख सकते हैं, ये गोल्डन पैटर्न के साथ है। साथ में जो ब्लाउज उन्होंने कैरी किया है वो जिसका पैटर्न ज्योमेट्रिक शेप का है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ। लेकिन साड़ी की सबसे खूबसूरत बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये साड़ी उनकी मम्मी की साड़ी है, और लगभग 33 साल पुरानी साड़ी। और यामी गौतम ने अपनी मम्मी की ही साड़ी पहनने का डिसीजन लिया अपनी शादी में, जो कि बहुत ही इमोशनल और बहुत खूबसूरत बात है ये। तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपसे ये शेयर करूं। और साथ में उन्होंने जो ओढ़नी पहनी वो है उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर का, और उसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी गोल्ड के साथ हो रखा है। और कोई भी आउटफिट होता है ना, तो ट्रेडिशनल आउटफिट या ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बिना तो अधूरा ही है। तो ज्वेलरी की भी मैं आपको यहाँ पे बात बताती हूँ, लेकिन उससे पहले और आउटफिट्स पे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये दूसरी पिक उन्होंने डाली है, वो भी बहुत एक अच्छा लुक आ रहा है। उसमें उन्होंने ऑरेंज कलर चूज़ किया है, और ये भी बहुत सिंपल एलिगेंट लुक लग रहा है। और साथ में इसमें भी गोल्ड के साथ इसका एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है, बॉर्डर्स इसके गोल्ड के ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में।
थर्ड आउटफिट की मैं बात करूँगी, ये वही पिक है जिसके साथ कंट्रोवर्सी भी अटैच है, इसमें भी मैं बाद में बात करूँगी। बट यार यहाँ पे यामी गौतम की वेडिंग की आउटफिट की बात हो रही है तो कंट्रोवर्सी क्यों, तो चलिए खैर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत एलिगेंट रेड साड़ी पहनी है, एम्ब्रॉयडरी सिल्वर से हो रखी है, साथ में उन्होंने ये ओढ़नी भी पहनी है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर का है। तो अगर मैं अभी तक जितना मैंने आपको बता दिया, अगर मैं उससे अगर यामी जी की शादी के बारे में कहूँ तो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है ट्रेडिशनल वेडिंग तक, इट गोज़ बियॉन्ड। ट्रेडिशनल वेडिंग की तो अपनी एक ब्यूटी है ही क्योंकि, बट साथ साथ में इसकी एक अपनी खूबसूरती है क्योंकि यामी जी ने ऐसा आउटफिट्स को चूज़ किया है जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, इसकी एक अपनी एक खूबसूरती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरीज के बारे में। सबसे ख़ास बात अगर मुझे लगी है तो वो है उनका ऑब्वियसली पहाड़ी नथ, हिमाचली नथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दी है। ये हमारे उत्तराखंड में इसे गढ़वाली नथ कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे दो नथ होते हैं, कुमाऊनी नथ, गढ़वाली नथ। दोनों का नथ में के बीच में जो डिफरेंस है मैं कभी आपको किसी और दिन बताऊंगी अगली वीडियो में। इस नथ की मैं अगर बात करूँ तो ये ना बहुत ही यूनिक बड़ी ब्राइड्स को बनाती है उसका नथ, और सच में वाकई में यामी जी को भी बहुत ही एक यूनिक लुक दे रहा है। और साथ में उन्होंने मोस्टली ज्वेलरीज गोल्ड की पहनी है, बीट नेकलेस गले में, और उनका जो कलेरी भी बहुत ही प्रिटी लग रहा है। साथ में उनका मांग टीका वो भी काफ़ी ट्रेडिशनल लग रहा है उसका जो पैटर्न के हिसाब से। साथ में जो उनका जो मेकअप है तो उनका मेकअप भी उन्होंने खुद किया है। दोपहर में उनकी शादी हुई है तो उसके हिसाब से भी मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोल आइज़ उन्होंने करी है एंड लाइट लिपस्टिक, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उनकी मैं अगर हेयर स्टाइल की बात करूँ तो वो सारी हेयर स्टाइलिंग उनकी छोटी बहन सुरीली गौतम ने करी है। अब यहाँ पे मैं उनके फोर्थ लुक की बात करूँगी जो कि वेडिंग के बाद है, पोस्ट वेडिंग लुक, और बहुत ही स्टनिंग लग रही है वो। यहाँ पे भी उन्होंने साड़ी पहनी है और उनका जो साड़ी तो प्रिटी था ही, व्हाट वाज मोर यूनिक अबाउट दिस लुक, साथ में जो उन्होंने इयररिंग जो कैरी करी थी वो कश्मीरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जिसे कहते हैं देजोर अत्था। मैंने इसके बारे में सर्च किया कि ये हेक्सागोनल शेप षटकोण जैसा है, आप यहाँ पे पिक पे देख सकते हैं। साथ में इसके इट इज़ शेप्ड विद अ डॉट जिसे कहते हैं चूना। तो ऐसा कुछ रस्म होता है कि जिसमें जैसे आप ब्राइड बनने वाली है तो आपकी मॉम उसे ढेजोड़ पहनाती है, और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी मदर इन लॉ लाइक उसे कंप्लीट करती है शायद अत्था से, तो वो देजोड़ अत्था एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो एक बहुत ही यूनिक ज्वेलरी मुझे यहाँ पे जानने को मिली, और इट हैज़ अ वेरी सिम्बॉलिक मीनिंग भी है। तो अपने भी ट्रेडिशंस रिचुअल्स होते हैं उन सब की एक अपनी मीनिंग होती है, और यहाँ पे ट्रेडिशनल इस ज्वेलरी के भी एक अपनी एक सिम्बॉलिक मीनिंग है। इट डिनोट शिव और शक्ति, और जो कि बहुत ही सुंदर बात मुझे लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूँ। और जब मैं देजोर अत्था के बारे में सर्च करी थी तो मुझे पता चला कि ये जो देजोर अत्था है ना, ये गौतम बुद्ध जी है उनकी माता भी पहना करती थी, और इसको हम अपने स्कल्पचर्स, आर्ट और पेंटिंग्स में इसे देख सकते हैं। हालांकि इसकी शेप पहले दूसरी होती थी, और लेकिन अब इसकी शेप में थोड़े चेंजेस आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए हैं, और ये अभी भी कश्मीरी पंडित वुमेन पहनती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि इतना अच्छा सिंबॉलिक मीनिंग है एक इयररिंग का, क्या आप सोच सकते हैं? तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दोस फैक्ट्स। तो अब मैं आपको शादी की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो कि है वेडिंग कैसे प्लान हुआ। तो यामी गौतम के पापा ने उस वेडिंग प्लानर वाले को सिर्फ एक दिन पहले ही कांटेक्ट किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कोई ग्लैमरस वेडिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बहुत ही नेचुरल और ट्रेडिशनल वेडिंग। और डेकोर की मैं बात करूँ तो पूरा जो थीम था वो गोल्ड और वाइट पर ही बेस्ड था। मंडप जो सजा था वो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स और बनाना लीफ से ही सजा था, और साथ में शादी के बाद ट्रेडिशनल लंच जिसे मंडी धाम बोला जाता है वो भी कंडक्ट हुआ। तो अब हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी की। इसमें मैं अपने ओपिनियंस शेयर करूंगी, आपको अच्छे भी लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। तो वीडियो तभी देखिए जब आपको अच्छे फील लगे, क्योंकि फालतू में बुरे फील करने का मेरा मकसद नहीं है। तो अभी आप मुझे बताइए कि अभी यामी गौतम आपको कैसी लग रही है? क्या आपको वो एक दुल्हन की तरह लग रही है?
क्या आपको वो भारतीय दुल्हन की तरह लग रही है? अगर आपके दोनों सवालों का जवाब हाँ है तो तभी आप वीडियो को देखिए। तो हाँ, बिल्कुल वो एक भारतीय दुल्हन की तरह ही लग रही है और भारतीय दुल्हन ऐसे ही लगती है। बट कंट्रोवर्सी यहाँ पे तब शुरू हुई जब एक एक्टर ने कमेंट किया कि प्योर एंड पायस लाइक राधे माँ। राधे माँ कहाँ से आ रही है दिमाग में यार, मेरे को तो दूर दूर तक नहीं आई और मैं तो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गई कौन राधे माँ। फिर मुझे ध्यान, अच्छा वो राधे माँ। राधे माँ यहाँ पे हम श्री कृष्ण राधे जी की ऑब्वियसली बात नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ राधे माँ कौन है। वो एक सेल्फ प्रोक्लेम यानी कि खुद ही को बताती है कि वो एक गॉडेस अवतार है, देवी की अवतार है। उन्होंने बिग बॉस 14 में भी पार्टिसिपेट किया था और उनके ड्रेसिंग सेंस कुछ इसी तरह से रहता है, पूरे रेड कपड़े रहते हैं। अगर आप यामी की जगह में होती है, एक ब्राइड होती है और आपको लाल कपड़े पहनने पर कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट करे कि आप तो राधे माँ की तरह दिख रही हैं बिल्कुल आज, तो आपको कैसा लगेगा? कैन यू टेक इट एज अ ह्यूमर? इज़ इट नॉर्मल? यही नॉर्मल कमेंट तो मुझे नहीं लग रहा है। वो एक ब्राइड है यार, ब्राइड की पर्सपेक्टिव से सोचो तो भाई किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। दूसरी चीज़, पीपल शुड हैव मोर अवेयरनेस एंड कंपैशन कि किसको क्या बोलना है। आज मैंने आपको यामी गौतम के ट्रेडिशनल वेडिंग के सारे सीक्रेट्स रिवील करे, बीट ट्रेडिशनल आउटफिट, वेडिंग की प्लानिंग कैसे हुई, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, सब कुछ मैंने बताया। और सच में यार मेरे को बहुत अच्छा लगा दिल से यामी गौतम के इस ट्रेडिशनल वेडिंग के हर एक एलिमेंट्स को जानना बहुत ही अच्छा रहा। और उनकी पिक्स बहुत लोगों को आई एम श्योर टच करी होगी कहीं ना कहीं और इंस्पायर करी होगी कि अपने कल्चर और ट्रेडिशंस से कनेक्टेड रहे। वो ग्लोबल टीवी विश करता है यामी गौतम और अजय धार को अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड वेडिंग लाइफ, बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। इस ट्रेडिशनल वेडिंग को जानना आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।